दिस इज़ अ डिमांडेड वीडियो और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं व्हेन और व्हाइल इन दोनों के बीच क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिससिमिलरिटीज़ हैं और पार्टिकुलरली तब जब इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न होता है कि हम व्हेन यूज़ करें या फिर व्हाइल यूज़ करें, क्योंकि इन दोनों का अर्थ हिंदी में जब निकलता है अब उस समय दिक्कत हो जाती है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए कि माई फ़ोन रैंग व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी। ठीक, सही सेंटेंस है और इसको हम व्हेन को हटाकर वाइल कर देते हैं, माई फोन रैंग वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब ये सेंटेंस भी सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस सही हैं। आइए समझते हैं इस चीज़ को कि कब हम व्हेन यूज़ करें और कब हम वाइल यूज़ करें, ठीक है। तो एक बात तो आप समझ लीजिए कि व्हेन और वाइल ये दोनों के दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहने का मतलब ये है कि ये सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास से जोड़ते हैं। व्हेन भी सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास से जोड़ता है और वाइल भी सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास से जोड़ता है। जैसे यह सेंटेंस दिया गया कि माई फोन रैंग व्हेन आई वॉज वॉचिंग टीवी। अब ये व्हेन के बाद जो क्लास आया हुआ है आई वॉज वॉचिंग टीवी, यह एक सबऑर्डिनेट क्लास है। अब इस क्लास को इसने इस मेन क्लास से व्हेन ने इसको जोड़ दिया, ठीक है। तो वाइल के साथ भी यही है, राइट। तो एक तो सिमिलरिटी ये है कि ये दोनों के दोनों सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो सबऑर्डिनेट क्लास को मेन क्लास से जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए वाइल को यूज़ कब करते हैं, समझिएगा इस चीज़ को। अब मानिए कि एक काम चल रहा है और इसी बीच दूसरा काम हो जाए, तो जो काम पहले चल रहा था ना उसको हम वाइल से शुरू करते हैं, उसको सबऑर्डिनेट क्लास बनाते हैं और उसको हम वाइल से शुरू करते हैं, ठीक है। यह सेंटेंस के शुरू में भी हो सकता है या फिर सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखिए और समझिए इस चीज़ को कि वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी माई फोन रैंग, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जब मैं टीवी देख रहा था तभी मेरा फ़ोन बजा, ओके। तो दो काम हुआ, एक तो मेरा फ़ोन बजा, ये काम हुआ, और दूसरा काम क्या हो रहा था भाई कि मैं टीवी देख रहा था, ओके। अब देखिए कि मैं टीवी देख रहा था, यह काम तो पहले से चल रहा था और बीच में कौन सा काम हुआ, माई फ़ोन रैंग, मेरा फ़ोन बजा। तो मैंने कहा कि वाइल को हम तब यूज़ करते हैं जब एक काम चल रहा हो इसी बीच दूसरा काम हो जाए। तो जो काम चल रहा है उसको हम शुरू करते हैं वाइल से, और ठीक यही काम यहाँ किया गया है। वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, यही काम चल रहा था, इसको हमने सबऑर्डिनेट क्लास बनाया और इसको हमने वाइल से शुरू किया, ठीक है। माई फ़ोन रैंग, मेरा फ़ोन बजा, माई फ़ोन रैंग, मेरा फ़ोन बजा, यह इसको बनाया हमने प्रिंसिपल क्लास या फिर मेन क्लास बना दिया, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए कि while I was studying she lunch, while I was studying यानी जब मैं पढ़ रहा था she prepared the lunch, उसने नाश्ता लंच तैयार कर दिया, ठीक है। तो जब मैं पढ़ रहा था ये काम तो जारी था ना, ये काम तो चल रहा था पहले से। अब इसी बीच दूसरा काम क्या हो गया, she prepared the lunch, उसने लंच तैयार कर दिया, ठीक है। तो जो काम चल रहा था पहले से उसको हमने शुरू कर दिया वाइल से, वाइल आई वॉज स्टडीइंग, इसको हमने वाइल से शुरू कर दिया, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लास बन गया। और मेन क्लास इसको हमने बना दिया शी प्रिपेयर्ड द लंच, जो काम बीच में घटित हो गया, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माई फोन रैंग वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं शी प्रिपेयर्ड द लंच वाइल आई वॉज स्टडीइंग, ठीक है। तो अब इस तरह से आपने देखा कि वाइल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, किस कंडीशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब व्हेन की तरफ बढ़ते हैं। वही पीछे मैंने एक यहाँ पे बताया, एक कंडीशन बताया कि एक काम चल रहा हो और उसी बीच दूसरा काम हो जाए, तो वाइल को हम यूज़ करेंगे उस क्लास के पहले जो काम चल रहा हो, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम व्हेन से भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों क्लासेस को। यहाँ पर तो हमने वाइल से जोड़ दिया, लेकिन व्हेन से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब व्हेन को कहाँ यूज़ करना होगा, व्हेन को आपको जो काम बीच में हुआ उसके पहले ठीक यूज़ करना होगा, वाइल नहीं। वाइल तो उसके पहले यूज़ करना होगा जो काम चल रहा था, लेकिन हम व्हेन को भी इन दोनों क्लासेस को जोड़ने के लिए कर सकते हैं, लेकिन करेंगे किसके पहले, जो काम बीच में हुआ उसके ठीक पहले करेंगे। जैसे इन्हीं दोनों सेंटेंसेस को लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि व्हेन माई फोन रैंग
आई वॉज वॉचिंग टीवी, यानी जब मेरा फ़ोन बजा मैं टीवी देख रहा था। ठीक है, तो अब देखिए व्हेन किसके पहले यूज़ किया गया है, व्हेन माई फ़ोन रैंग, जब मेरा फ़ोन बजा, और यह वह काम है जो बीच में घटित हुआ। किसके बीच में, आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, यह काम चल ही रहा था, बीच में ये घटित हुआ। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन माई फ़ोन रैंग, राइट। और यही कंडीशन इस दूसरे सेंटेंस के साथ भी लागू होती है कि आई वॉज स्टडीइंग व्हेन शी लंच। ठीक है, यानी मैं पढ़ रहा था जब उसने लंच तैयार किया, राइट। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन शी प्रिपेयर्ड द लंच आई वॉज स्टडीइंग, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों काम एक ही तरह का कर रहे हैं, लेकिन शर्तें अलग अलग हैं। एक वाइल को हमने यूज़ किया जो काम चल रहा था उसके ठीक पहले, उस क्लास के, और जो काम बीच में घटित हुआ उसके पहले हम व्हेन को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यूज़ करने का तरीका अलग अलग है, और ऐसी दशा में दोनों का अर्थ एक ही तरह का निकलेगा। ठीक है, आइए दूसरी कंडीशन देखते हैं जब हम वाइल को यूज़ करते हैं, जब दो काम एक ही साथ चल रहे हैं, एक ही साथ जारी हैं, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हम वाइल को यूज़ कर सकते हैं, उस वक्त व्हेन नहीं आएगा। जैसे वाइल आई वॉज डूइंग माई होमवर्क शी वॉज प्लेइंग, इसका मतलब हुआ कि जब मैं अपना होमवर्क में कर रहा था वह खेल रही थी। तो ये दोनों काम कंटिन्यू है, दोनों काम जारी हैं, एक साथ जारी हैं। अब इन दोनों क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए हमको सिर्फ चाहिए वाइल चाहिए, यहाँ पे हम व्हेन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल भी दीजिए कि वाइल शी वॉज टॉकिंग ऑन फोन हर मॉम वॉज प्रिपेयरिंग द टी, यानी जब वो फ़ोन पे बात कर रही थी तो उसकी माँ चाय तैयार कर रही थी, चाय बना रही थी। तो ये दोनों काम एक साथ चले, दोनों काम एक साथ हो रहे थे। अब ऐसी कंडीशन में जो दोनों क्लासेस हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए हम सिर्फ वाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, व्हेन यूज़ कब करेंगे भाई, कि दो घटनाएं हों, ठीक है, लेकिन एक घटना हो जाने के बाद दूसरी घटना घटे, एक काम हो जाने के बाद दूसरा काम घटे हो। अब ऐसी कंडीशन में इन दोनों क्लासेस को आपस में जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं व्हेन। ठीक है, जैसे देखिए आई प्रिपेयर्ड डिनर व्हेन आई गॉट होम। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं घर पहुंचा तब मैंने डिनर तैयार किया। ठीक है, अब देखिए कि मैं घर पहुंचा, ये भी काम ख़त्म हुआ, पहले हुआ और ख़त्म हुआ। आई प्रिपेयर्ड लंच, आई डिनर, मैंने डिनर तैयार किया, यह बाद में हुआ। तो ये काम जो है एक काम पहले हुआ, एक काम बाद में हुआ। अब ऐसे दो क्लासेस को जोड़ने के लिए हमें व्हेन चाहिए। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लीजिए कि व्हेन आई कंप्लीटेड द फाइल आई हैंडेड इट टू द बॉस, यानी जब मैंने फाइल कंप्लीट कर ली मैंने इसे बॉस को सौंप दिया। ठीक है, तो दो काम हुए, एक के बाद एक काम हुए। फाइल पहले कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद बॉस को हैंड ओवर किया गया। जब हम एज की बात करते हैं या फिर किसी खास समय की बात करते हैं तो उस वक्त व्हेन यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए कि आई गॉट ड्राइविंग लाइसेंस व्हेन आई वॉज 18, यानी जब मैं 18 साल का था तो मैंने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया था। ठीक है, तो यह एक पार्टिकुलर एज की बात हो रही है। अब इस पार्टिकुलर एज वाले क्लास को मेन क्लास से जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, व्हेन यूज़ किया है। आप भी व्हेन यूज़ करें। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए व्हेन का, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ओके, यानी जब मैं बच्चा था मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, पूरे जीवन के एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। एक बात ये है, और दूसरी बात ये जो वाज है यह स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब के साथ हम वाइल यूज़ नहीं करते हैं, व्हेन यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे व्हेन यूज़ हुआ है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि यह जो कन्फ्यूज़न है वाइल और व्हेन के बीच का क्लियर हो गया होगा। यही पॉइंट्स थे जहाँ पे व्हेन और वाइल के बीच में कन्फ्यूज़न होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।